प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं पास्टर अभिषेक डैनियल आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। फिर से आपसे यही कहूंगा, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें, लोगों तक मैसेज पहुंचाएं। दिस कैन बी अ सोर्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर सो मेनी सोल्स एंड यू कैन बिकम द सोर्स ऑफ ब्लेसिंग फॉर सो मेनी। आप बहुत से लोगों के लिए आशीष का, जीवन बचाने का और आत्माओं को बचाने का काम कर सकते हैं। यदि आपको मैसेज अच्छा लगे तो आप इसको आगे जरूर से पहुंचाएं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। थैंक यू। उत्पत्ति 2 उसका 8वां पद बताता है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और आदम प्रथम प्राणी जिसे परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। और परमेश्वर ने उसको ऐसी वाटिका में रखा जहाँ भरपूरी थी, खुशी थी और उसका आनंद था, जहाँ परमेश्वर खुद था। आदम परमेश्वर की अद्भुत रचना थी। परमेश्वर उससे मिलने आते थे। परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई थी, उस पर अपने प्लान्स प्रकट किए थे। परमेश्वर ने आदम को सभी वस्तुओं पर अधिकार दिया था। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और परमेश्वर ने उसके लिए एक स्त्री का उपाय किया और वे दोनों अदन की वाटिका में रहने लगे। परमेश्वर ने आदम को सभी वस्तुओं पर अधिकार दिया और उससे कहा कि तू इस वाटिका की रक्षा करना। और परमेश्वर ने उसे कुछ आज्ञा भी दी थी। आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। और उसने उसे नारी कहा क्योंकि वो नर में से निकाली गई थी। जब आदम सो रहा था तो परमेश्वर ने उसकी पसली निकालकर उसमें मांस भर दिया और उसे स्त्री बनाकर आदम के पास लाया। और आदम और हवा दोनों परमेश्वर की वाटिका में रहने लगे। उस वाटिका में जीवन था, आनंद था, खुशी थी, और वो बहुत खुशी खुशी अपने जीवन को निर्वाह करते थे। और इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने उनके लिए एक अद्भुत योजना बनाई थी। परमेश्वर मनुष्य को बनाकर बहुत खुश था और परमेश्वर उनके साथ संगति किया करता था। और जितने पशु आदम के लिए परमेश्वर ने बनाए थे, सर्प उन सबों में धूर्त था। और उसे पता था कि आदम को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन के वृक्ष को न खाए। इसीलिए शैतान ने उस सर्प का इस्तेमाल करके उन्हें भटकाया और उन्होंने उस फल को खाया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। और परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तू उस फल को खाएगा निश्चय तू मर जाएगा। और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका में से निकाल दिया, क्योंकि सर्प ने स्त्री को बहकाया। और स्त्री ने देखा कि ये फल खाने में मनभाव है, देखने में चाहने योग्य, और उसने इस फल को खाया और अपने पति को भी दिया। और उन दोनों ने खाया तो उनकी आंखें खुल गईं और उन्हें मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। इसलिए परमेश्वर जब उनसे मिलने आया तो वो एक पेड़ के पीछे छुप गए। और उन्होंने अंजीर के पत्तों का लंगोट बनाया, परंतु फिर भी परमेश्वर ने उनको चमड़े के वस्त्र पहनाए और उस अदन की वाटिका में से उन्हें निकाल दिया, जो कि भरपूरी का स्थान था, उनके लिए खुशी का स्थान था। और उसी दिन से श्राप पृथ्वी पर आया। और अब किसी को भी नहीं पता वो अदन की वाटिका कहाँ है, परंतु फिर भी हम यरूशलेम में इस वाटिका की जानकारी को प्राप्त करेंगे। तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अदन की वाटिका यरूशलेम में ही थी, इस बात के बहुत से प्रमाण हैं। ये जो आप जगह देख रहे हैं, ये इस समय टेम्पल माउंट का कॉर्नर एरिया है और इसके नीचे किद्रोन वैली है। और उसके पूर्व की तरफ माउंट ऑफ ऑलिव्स, जैतून पर्वत है। और ये वो जगह है जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है टेम्पल माउंट का। जो आप इस जगह को देख रहे हैं, ये जगह बहुत ही ख़ास है। ये जगह टेम्पल माउंट और माउंट ऑफ ऑलिव्स के बीच में है, जो कि किद्रोन वैली कहलाती है। और माना जाता है कि टेम्पल माउंट में, जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है और उसकी चट्टान पर परमेश्वर ने आदम की सृष्टि की थी। तो जब परमेश्वर ने यरूशलेम में आदम की सृष्टि की थी तो उसे यहीं कहीं अदन की वाटिका में रखा होगा। और इसके पक्के प्रमाण हैं कि जो आधुनिक युग में माउंट ऑफ ऑलिव्स, जो जैतून पर्वत आप देख रहे हैं, ये इस जगह के पार बैतनिया है और इसके आगे जैतून पर्वत है। और उस पर परमेश्वर ने एक खूबसूरत
वाटिका को बनाया था और उसमें उसने आदम को रखा था और उसने आदम को रचा था। ये जो आप जगह देख रहे हैं ये सिटी ऑफ डेविड से, और ये साउथ सिटी है यरूशलेम में। इस समय पर ये सिटी ऑफ डेविड कहलाती है। और इसके पूर्व में जो आप देख रहे हैं ये माउंट ऑफ ऑलिव्स का एरिया है। यहाँ पर टेंपल माउंट है। बहुत सी अद्भुत घटनाएं यहाँ पर हुई है। हमारी प्रीवियस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी है। यहाँ पर सुलेमान बादशाह ने, दाऊद बादशाह ने बड़े बड़े कामों को किया है। यहाँ पर बहुत भव्य भवन बनाया गया, भव्य मंदिर बनाया गया परमेश्वर का। हेरोदेस राजा ने यहाँ पर दूसरे मंदिर का भी निर्माण किया यहूदियों के लिए, इजराइलियों के लिए जो परमेश्वर की पवित्र प्रजा थी। और उसके बाद यीशु मसीह का इस जगह पर आना और अद्भुत अद्भुत कार्य को करना, और बहुत कीमती समय को जब वो अपने अंतिम सप्ताह में दुख भोग रहे थे तो उन्होंने इस जगह पर बहुत समय को बिताया। और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने सलीब पर दुख उठाया और वो इस जगह पर आए थे। इस जगह की महत्वता की हम जितनी भी बात करें कम है। आज भी परमेश्वर इस जगह को आशीष देता है और बड़ी अद्भुत इतिहास रहा है इस जगह का, एक अचंभित करने वाला इतिहास। इसीलिए जब परमेश्वर ने आदम को इस जगह पर रचा तो परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, जैसे आप देख रहे हैं इस फोटो में, डोम ऑफ द रॉक। और उसके बाद गतसमनी और ये माउंट ऑफ ऑलिव्स में क्या क्या है आज आधुनिक युग में हम देखेंगे। लेकिन माउंट ऑफ ऑलिव्स वो जगह जहाँ पर यीशु मसीह अधिकतर जाते थे। जैतून पर्वत पर वो भजन गाते थे, समय बिताते थे। और क्या कनेक्शन है, क्यों यीशु मसीह वहाँ जाते थे? क्योंकि अब्राहम ने जहाँ पर टेंपल ऑफ माउंट है वहाँ पर अपने पुत्र इसहाक के बलिदान करने के लिए अपने बेटे के लिए वेदी बनाई थी। और उसके बाद याकूब ने उसी जगह पर स्वर्ग तक का दर्शन देखा था और उस वेदी को जो अब्राहम ने बनाई थी उसे यहोवा कहा। और उसी वेदी का एक पत्थर याकूब अपने सिरहाने रख के सोया और उसने स्वर्ग तक का दर्शन इस जगह पर देखा। बहुत अद्भुत जगह थी ये, परमेश्वर की पवित्र जगह थी ये यरूशलेम पे जो आप देख रहे हैं इस फोटो में। कुछ इस तरीके की ये भरपूरी की जगह थी। बहुत ही अद्भुत तरीके का इतिहास रहा है। यीशु मसीह अपने कीमती समय को यहाँ पर बिताते थे, बहुत जाते थे जैतून पर्वत पर जब भी वो वहाँ पर होते थे। और इसी जगह पर याकूब ने एक वेदी के पत्थर को लिया और उस पर तेल डालकर उसका अभिषेक किया। और उसके बाद इसी जगह पर उसने वेदी को बनाया और वो पवित्र परमेश्वर का चुना हुआ इंसान था जो इज़राइल कहलाया। याकूब के नाम को परमेश्वर ने बदल के इज़राइल कहा। और ये वो जगह है जहाँ पर आदम की सृष्टि परमेश्वर ने की थी। यहाँ की मिट्टी से आदम रचा गया, तो जब वो यहाँ की मिट्टी से रचा गया तो यहीं कहीं पर परमेश्वर ने उसे रखा होगा। यहीं पर नूह ने भी अपनी वेदी को बनाया था। तो सोचिए परमेश्वर के वचन में जो बहुत खास मनुष्य हैं वो इस जगह पर आए हैं, इस जगह की महत्वता को जानते हैं, तो कितनी खास ये जगह होगी। और यहीं से हमारे यीशु मसीह का स्वर्गारोहण भी हुआ। तो इस बात के पक्के प्रमाण होते हैं कि अदन की वाटिका यरूशलेम में ही थी जो कि जैतून पर्वत पर है। ये कुछ इस तरीके की आज आधुनिक युग में दिखती है, लेकिन परमेश्वर ने इसे कितना खूबसूरत बनाया होगा। और मनुष्य ने जब उसकी आज्ञा नहीं मानी तो उसने वहाँ से उठाकर उसे स्वर्ग में स्थापित किया। किंतु फिर भी इस बात का हम पक्का प्रमाण मानते हैं कि ये वो जगह है जो आप फोटो में देख रहे हैं, माउंट ऑफ ऑलिव्स। ये ही वो जगह है जहाँ पर अदन की वाटिका थी और परमेश्वर ने आदम को रखा था। कितनी खूबसूरत ये जगह थी। और यीशु मसीह का यहाँ पर आना और बहुत से परमेश्वर के दास का यहाँ पर आना, दाऊद का, सुलेमान का, और सब कोई इस जगह की पवित्रता को जानता था। जो आप देख रहे हैं आधुनिक युग में यही वो जगह है जो माउंट ऑफ ऑलिव्स कहलाती है। और यहीं से परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह स्वर्ग में गया। और ये गेट बहुत महत्वपूर्ण है, इसके ही सामने से चढ़कर आदम परमेश्वर से मिलने जाता था और यीशु मसीह ने भी इस गेट से यरूशलेम मंदिर में एंट्री ली थी। और उसके बाद उस मंदिर का क्या हुआ ये हम सब जानते हैं। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन इस जगह को, जब उसने आदम की सृष्टि की थी तो उसने इस जगह को अदन कहा। और ये जगह है जहाँ से यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए। और इस बात का पक्का प्रमाण है कि जैतून पर्वत पर ही परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका को लगाया था, क्योंकि यहीं से हमारे यीशु मसीह स्वर्ग की ओर गए। और ये दोनों जगहें बहुत ख़ास है।
ये है वो जगह जो वेदी जहाँ पर लोगों ने स्थापित करी, और यहाँ इसके पीछे जो आप देख रहे हैं वो जैतून पर्वत है। आज के युग में वो जगह कुछ इस प्रकार दिखती है, आधुनिक यरूशलेम। और इसी जगह पर परमेश्वर का पवित्र यरूशलेम, जो नया यरूशलेम है, वो स्वर्ग से उतरेगा और सब कुछ बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे परमेश्वर ने आदम को, जब उसने उसे बना के रखा था उस अदन की वाटिका में, बिल्कुल इसी प्रकार से एक बार फिर से वो सारा समय बनेगा। सब कोई साथ में रहेगा, कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई आंसू नहीं रहेंगे। इसलिए कोशिश करें कि हम उस नए यरूशलेम का हिस्सा बने। आप सभी को आशीष मिले। प्रेज द लॉर्ड।